जैसा कि कल सूचना मिली, हमारे प्रिय अजीज, बहुत ही मिलनसार सौम्य व्यक्तित्व के धनी और एक हंसमुख चेहरा इस नश्वर काया को छोड़कर परमपिता के श्री चरणों में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चला गया। जिस बागुआ को गण उपवन का हर फूल सलाम करता है, जिस बागुआ को गण उपवन का हर फूल सलाम करता है, जिसकी शीतल सन्निधि में फीके हैं सारे तीर्थ धाम। लाखों लोगों के भगवान, किसी के राम तो किसी के घनश्याम। तुलसी महाप्रज्ञ की अद्भुत कृति, हे महाश्रमण आपको प्रणाम, हे महाश्रमण आपको प्रणाम। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से नमन। तेरापंथ भवन के इस प्रांगण में विराजित डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी एवं आज की इस स्मृति सभा में सेठिया परिवार, सनी स्वजन सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि कल सूचना मिली, हमारे प्रिय अजीज, बहुत ही मिलनसार सौम्य व्यक्तित्व के धनी और एक हंसमुख चेहरा इस नश्वर काया को छोड़कर परमपिता के श्री चरणों में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चला गया। स्वर्गीय श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी सेठिया, जिनका जन्म 17 अगस्त 1965 को आसाम के बिलासीपाड़ा गांव में हुआ। आप स्वर्गीय श्री अजय सिंह जी सेठिया, माताजी स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी सेठिया के होनहार पुत्र, आपके दो भाई और श्री रणजीत सिंह जी सेठिया, श्री नरेंद्र जी सेठिया, बड़ी बहन स्वर्गीय श्रीमती झूमर देवी शिपानी, छोटी बहन श्रीमती प्रेम वैद और आपकी जीवन संगिनी श्रीमती स्वर्गीय वीणा जी सेठिया, जिनका 2017 में स्वर्गवास हो गया था। आपके एक पुत्र संदीप जी, पुत्रवधु अरुणा सेठिया, पौत्री आराध्या सेठिया, पुत्री दामाद पूजा जी अंकित जी छाजेड़, दोत्री धारवी छाजेड़ और आपका ससुराल पक्ष श्री भंवरलाल जी, मेघराज जी, सुरेंद्र जी पार्क, जो कि कृष्णानगर का एक प्रतिष्ठित परिवार है, चंगड़ा बांधा से आप बिलोंग करते हैं। सुरेंद्र जी सेठिया का गांधीनगर में प्रताप गली में कपड़े का व्यवसाय था। आप 1999 में दिल्ली आए थे। लगभग 26-27 साल की दिल्ली की इस यात्रा में आपने अनेकों जान पहचान रिश्तेदारों के साथ जो आपका व्यवहार उच्च कोटि का था, मैं उसका स्वयं कायल हूँ। मैं बहुत बार आपसे मिलता, आज भी वही स्मृति पटल पर आपका वो चेहरा याद आ रहा है कि जब आप कहीं भी किसी से मिलते, इतना सौम्य व्यवहार, इतने मृदुभाषी कि सामने वाले पर आपकी एक अमिट छाप पड़ती। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी यहाँ जरूरत होती है प्रभु वो अपने श्री चरणों में जल्दी बुला लेते हैं। आपने छोटी सी आयु, लगभग 60 वर्ष की इस अवस्था में जो नेक कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, वो हमेशा परिवार के लिए अविस्मरणीय है। समाज और धर्म संघ के लिए भी आपकी सेवा अतुलनीय है। मैं उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद श्रद्धा सुमन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं हमारे गांधीनगर सभा के कर्मठ अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी सिंघवी को आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस जीवन का नहीं ठिकाना है,
इस जीवन का नहीं ठिकाना है, कल क्या होगा किसने जाना है। क्या लेकर आया है, क्या लेके जाएगा, कर ले तू चिंतन मनन, क्योंकि अनमोल है ये जीवन, क्योंकि अनमोल है ये जीवन। आराध्य के श्री चरणों में वंदना, गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिश नमन, अत्र विराजित मुनिवृंद के चरणों में कोटिश सत वंदन। शोकाकुल पारक व सेठिया परिवार, इष्ट मित्र, श्रद्धालु श्रावक समाज, सादर जय जिनेंद्र। भाई जी का जीवन परिचय महेंद्र भाई जी ने बताया। मेरा भी व्यक्तिगत भाई जी से परिचय था। वह सरल व ऋजुना व्यक्तित्व के धनी थे। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, गांधीनगर सभा परिवार की तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा देवगुरु धर्म से यही प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उत्थान करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करें। ओम राम। आप हमेशा से ही जागरूक थे और आप में सेवा के गुण भरे हुए थे। आपके ही नातिले महाराज में साध्वी श्री जय विभा जी के आप चचेरे भाई थे और साध्वी श्री सुमंगला प्रभा जी के आप संसार पक्षीय मामा जी थे। अब मैं श्रद्धांजलि के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं श्री कमल जी गांधी, उपाध्यक्ष दिल्ली सभा। आराध्य के श्री चरणों में श्रद्धा भरा नमन। दिल्ली में विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी के श्री चरणों में श्रद्धा भरा नमन। आज की स्मृति सभा में उपस्थित स्नेही सौजन, सादर जय जिनेंद्र। परम पूज्य गुरुदेव अक्सर फरमाते हैं कि मृत्यु के लिए कोई भी अनौसर नहीं होता और वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में किसी को भी आ सकती है। ऐसे ही एक घटना कल हमारे गांधीनगर क्षेत्र में रहने वाले गंगासर निवासी श्री सुरेंद्र जी सेठिया के साथ घटी। कल हालांकि मैं दिल्ली में नहीं रहा था और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश मिला। सुरेंद्र जी सेठिया गांधीनगर कृष्णानगर क्षेत्र में रहने वाले लगभग सभी व्यक्तियों से अच्छी तरह परिचित थे, हंसमुख स्वभाव के भी थे। और मैं अगर यूं कहूं कि वैसे तो उनका इस भवन में या परिसर में आना जाना तो अधिक नहीं था, लेकिन वो समाज के किसी सहयोग के कार्य में कभी पीछे नहीं रहे। कई अवसर पर मुझे भी उनके पास सहयोग के लिए जब सभा संस्था में जाने का काम पड़ा तो उन्होंने हर कार्य में प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका एक अपना अच्छा व्यवहार था। और हालांकि अभी 3-4 साल पहले भाई मनदीप से, क्योंकि निरंतर उनके बारे में कभी कभी चर्चा होती थी और वो कुछ अस्वस्थ थे भी, कुछ बीमार भी हुए थे, बाद में भाई मनदीप कहता था कि सब कुछ ठीक है। किस प्रकार ये घटना हुई मैं नहीं कह सकता, फिर भी वो एक पुण्य आत्मा थे। उनके जाने से समाज को एक बड़ी क्षति हुई है। मैं देवगुरु धर्म से प्रार्थना करता हूँ कि पुण्य आत्मा अपना उत्तरोत्तर विकास करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो। मैं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली की ओर से पुण्य आत्मा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। श्रद्धांजलि के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं हमारी पूर्वी दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्षा, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने वाली श्रीमती मंगला जी कुंडलिया। आराध्य के चरणों में भाव भरा वंदन। परम श्रद्धेय
ज्योतिपुंज आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सादर सभक्ति वंदना। अत्र विराजित डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी व मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में सादर वंदना। आज की स्मृति सभा में समुपस्थित सभी स्वजन परिजन और समाज बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मृत्यु शाश्वत है, अवश्यम भावी है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु अवश्य होती है। जो व्यक्ति आता है वो एक न एक दिन अवश्य जाता है, परंतु इस प्रकार असमय में चले जाना परिजनों के लिए तो दुखद होता ही है, समाज के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति होती है। श्री सुरेंद्र जी सेठिया से मेरा एक दो बार मिलना हुआ था। वो विलासीपाड़ा से भी संबंध रखते थे। इस संदर्भ में मेरी उनसे एक दो बार बातचीत हुई थी। मुझे लगा कि वो एक हंसमुख, व्यवहार कुशल और सहज धार्मिक व्यक्ति थे। समाज के प्रति वो एक सहयोग की भावना रखते थे। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उन्हीं के द्वारा वो याद किया जाता है। तो आज मैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुए एक दिन अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। परिजनों से यही कहना चाहूंगी कि देव गुरु धर्म का संबल प्राप्त कर वो इस दुख को सहन करने की क्षमता प्राप्त करें। पुनः दिवंगत आत्मा के प्रति पूर्वी दिल्ली महिला मंडल और समस्त महिला समाज की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। ओम अरहम। जाने वाला व्यक्ति चला जाता है। उन्होंने अपना जीवन मोमबत्ती की तरह जिया, लेकिन उनकी समाज आज चारों तरफ अगरबत्ती की तरह फैल रही है। उन्होंने पीछे अपने जो सत्कर्म किए वो आज उनके पुत्रवधु पुत्रों में परिलक्षित हो रहे हैं। श्रद्धांजलि के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विकास मंच के महामंत्री श्री अनिल जी बोत्रा से निवेदन करता हूं कि वे आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सादर जय जिनेन्द्र। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में वंदन। आज हम सभी यहाँ स्वर्गीय सुरेंद्र जी सेठिया, जो मेरे मामा ससुर थे, उनके पावन स्मृति सभा को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य, शक्ति और साहस प्रदान करें। मैं मेरे परिवार और मेरे विकास मंच परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि के इस क्रम में मैं अब निवेदन करता हूं पारिवारिक जन से श्री सुशील जी पुगलिया आए, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्रभु के प्रति प्रेम का अमृत ही भक्त के प्राणों का संजीवनी रक्त है। अपने आराध्य देव के प्रति प्रेम पूर्वक समर्पित होकर वह रोम रोम में उन्हीं को बसा लेता है। उसके सांसों की सितार पर हर बार यही आवाज़ गूंजती है, प्राणों से प्यारे भगवान तुझको प्रणाम मेरा, प्राणों से प्यारे महाश्रमण तुझको प्रणाम मेरा। मंच पर विराजित चरित्र आत्माएं, मेरे सामने बैठे हुए धर्म प्रेमी भग्नी बंधु, सोचा न था, कभी न सोचा था कि अकस्मात ये दिन देखने को मिलेगा, लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। हम सब जानते हैं जो आया है वो जाएगा।
दिन महीने साल का फर्क हो सकता है। छोटे भाई सुरेंद्र के प्रति क्या कहूं, हंसमुख व्यक्तित्व, एशिया की सबसे बड़ी मंडी गांधीनगर में इतने सालों तक व्यापार प्रतिष्ठात्मक तरीके से, चेहरे में कोई शिकन नहीं देखा। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी कभी किसी काम का बोल दो तो उसके मुंह से कभी इनकार नहीं सुना। बराबर मिलना होता था, मेरी बातचीत भी होती थी और हमेशा वो कहते थे कि भाई जी शरीर कहीं है, मिट्टी को है। वो राजस्थानी भाषा में मुझे जो कहते थे उसे यदि हिंदी में मैं कहूँ तो संक्षेप में ये कह सकता हूँ, वो जो कहते थे उनके जो भाव थे कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, अति घमंड। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट की इसमें हड्डियां, चंद सादों पे खड़ा है ये ख्याली आशमा। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो टूट कर ये इमारत खाक में मिल जाएगी, तो टूट कर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। और अंत में मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रद्धांजलि के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं और 13 पंथ युग परिषद गांधीनगर के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी सुराना। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। मेरे मन मंदिर के भगवान ज्योति पुंज परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी के पावन चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन। उपस्थित सेठिया व पार्क परिवार एवं श्रावक श्राविका समाज सादर जय जिनेन्द्र। जीवन के साथ जन्म और मरण यह एक जीवन की सच्चाई है, इसे कोई बदल नहीं सकता। सूर्योदय होना निश्चित है, उसके बाद में उसका सूर्यास्त भी निश्चित है, तो ये प्रकृति का एक नियम है। ठीक उसी प्रकार कल हमने एक विरल घटना सुनी, भाई जी श्री सुरेंद्र जी सेठिया का अकस्मात यहाँ से चले जाना सच में समाज के लिए भी और हम यूँ कहूँ युवाओं के लिए भी, क्योंकि युवाओं को मार्गदर्शन बड़ों का मिलता है। वैसे भाई जी से हमारा लगभग हम उस गली से निकलते थे तो हम कभी जय जिनेन्द्र नहीं करते थे, तो भाई जी स्वयं हमें जय जिनेन्द्र कह के अभिवादन करके हमें स्वीकार करते थे और हमें आशीर्वाद देते थे। इस तरह से एक ऐसे व्यक्तित्व का चले जाना परिवार के लिए तो एक क्षति है ही, बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। सबसे बड़ी बात, हम उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। श्रद्धांजलि असली तभी है कि जब उन्होंने जो गुण हमें, जो संस्कार हमें इस परिवार में दिए हैं, उनको हम अपना के हम कैसे आगे बढ़ें। मेन बात वही है कि उनके संस्कारों को पारिवारिक जन आगे बढ़ाएं और भाई जी का जो स्वभाव था उसी स्वभाव को पारिवारिक जन के अंदर ये फलीभूत होता रहे। मैं अपनी तरफ से, अपने संपूर्ण 300 युवा साथियों की तरफ से 13 पंथ योग परिषद गांधीनगर दिल्ली की ओर से इस आध्यात्मिक मंगल कामना करते हुए यही कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे। ओम अरहम। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी एक इस क्षेत्र की सामाजिक और धार्मिक संस्था ओसवाल समाज और 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से श्री ओम जी दागा। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराजित डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार गोस्वामी व श्री जागृत कुमार गोस्वामी के चरणों में वंदन। शोकाकुल गंगा शहर बिलासीपाड़ा व दिल्ली कहूँ, तीनों क्षेत्र का प्रतिष्ठित सेठिया परिवार व पारक परिवार व इस श्रद्धांजलि सभा में समायोजित सभी श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता, परंतु कल जो एक घटना हुई, एक अनहोनी घटना हो गई। हमारे प्रिय
हम सबके प्रिय सुरेंद्र भाई जी का आकस्मिक देहावसान। और जब यह समाचार सुना तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ सुना भी नहीं था कि कोई शारीरिक अस्वस्थता कोई ज़्यादा चल रही है, लेकिन परंतु होनी को कोई टाल नहीं सकता। ईश्वर की जो मर्जी होती है हमें स्वीकार करना पड़ता है। सुरेंद्र भाई जी से मेरा हमारे परिवार का बहुत निकटता का संबंध रहा है, व्यापारिक संबंध भी रहा है। और जितना मैं समझा हूं उनको कि एक स्पष्टवादी, कोई भी बात कहनी हो तो सामने और बड़े व्यवस्थित व्यवहार तरीके से, कोई किसी को अप्रिय नहीं लगे उस तरीके से अपनी बात रख देते थे। उनका चले जाना उनके परिवार के लिए, हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, ओसवाल समाज व बीकानेर नागरिक कल्याण समिति, सभी संस्थाओं की तरफ से उनके चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा आध्यात्मिक उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। इसी मंगल भावना के साथ ओम हर। श्रद्धांजलि के इस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूं मुनि श्री जागृत कुमार जी से। उससे पूर्व मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, मारवाड़ी विवाह मंच, सुंदरकांड मित्र मंडल, अनुरोध समिति और सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं की ओर से दिवंगत पुण्यात्मा के प्रति यही श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि उनकी आत्मा आध्यात्मिक मोक्ष की ओर अग्रसर हो। और दो पद्य के साथ मैं अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेम का जीवन जीने वाला जाने कहाँ चला गया, हर दम हंसमुख रहने वाला सबको आज रुला गया। प्रेम का जीवन जीने वाला जाने कहाँ चला गया, हर दम हंसमुख रहने वाला सबको आज रुला गया। मिलन सार स्वभाव तुम्हारा सबके मन को भाता था, सेवा का मौका आता तो हर दम आगे आता था। आज अचानक छोड़ सभी को, आज अचानक छोड़ सभी को, जाने कहाँ चला गया, हर दम हंसमुख रहने वाला सबको आज रुला। मेरा करबद्ध निवेदन मुनि श्री जागृत कुमार जी से प्रेरणा प्राप्ति के लिए। आराध्य के चरणों वंदन, विराजमान डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार स्वामी के चरणों वंदन, उपस्थित सेठिया परिवार, आज जैसे एक घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम अपने आप में बताता है कि जो जीवन है वो नश्वर है। शरीर आज है, कल का कुछ पता नहीं, और उसमें भी जो मनुष्य भाव आपको मिला है वो बहुत दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलता। कितने पशु पक्षी जानवर एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय कितनी कितनी योनियों में भटकता आदमी है, तब जाकर के उसको मनुष्य भाव मिलता है। तो मनुष्य भाव जो है
वो बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी जैन धर्म, जैन कुल में पैदा होना, जन्म लेना, ये अति दुर्लभ। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो वो ऑटोमेटिक प्रोग्रेस करता है, विकास करता है, जीवन उन्नत करता है, स्वतः ही उसकी समृद्धि भी बढ़ने लग जाती है। छोटा रूम होता है, फिर धीरे धीरे बड़े बंगले हो जाते हैं, 1 से 2 गाड़ियां हो जाती हैं। तो वैसे ही जैसे भौतिक संपदा बढ़ती है, पर ये भौतिक संपदा हमको अगले भाव में साथ में लेकर के हम नहीं जा पाते। तो साथ में क्या चलता है, वो है आध्यात्मिक संपदा। तो जो आध्यात्मिक संपदा है वही भाव तक हमारे साथ में चलता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि जो दिवंगत आत्मा है, जैसे मुझे सुनने को मिला कि 15 दिवस पहले ही गुरुदेव के श्री चरणों में गए थे, और काफी आध्यात्मिक व्यक्ति थे, व्यवहार कुशल थे। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी गति जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैन कुल में पैदा हुए और श्रावक बने, तो जो श्रावक होते हैं वो हमेशा देवलोक में ही जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उनके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करें, मंगल भावना करें कि कैसे वो मोक्ष श्री का जल्द से जल्द वर्ण करें, क्योंकि देवलोक भी हमारा लक्ष्य नहीं है, देवता बनना भी हमारी कामना नहीं है। देवता का एक पड़ाव, और देवता खुद भी चाहते हैं कि हम भी मनुष्य बने। देवा विदम नमनसंति जस्य दम्मे सयामन, कि देवता भी नीचे आना चाहते हैं, मनुष्य भाव लेना चाहते हैं, क्योंकि क्या तपस्या नहीं होती है, क्या तपस्या और कोई योनि में नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि मूल लक्ष्य तो हमारा मोक्ष है। तो हम उनके प्रति ये कामना करें कि कितना जल्द से जल्द वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ सके, और आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो जरूर उन तक पहुंचेगी, उसमें कोई प्रश्न की बात नहीं है। तो आप अच्छी से अच्छी वाइब्रेशन उनको भेजें। आप शोक की वाइब्रेशन भेजोगे तो फिर वो भी दुखी होंगे। आप उनकी अच्छे गुणों का स्मरण करोगे, अपने जीवन में लाओगे, उनकी आत्मा के प्रति मंगल कामना करोगे, तो वो वाइब्रेशन भी उन तक पहुंचेगी, और वो वाइब्रेशन से वो भी खुश होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको भी अलग अलग समय में सहयोग कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि हम शोक न करके हम क्या करें, स्मृति करें, उनके अच्छे गुणों का स्मरण करें, और दिवंगत आत्मा के प्रति हम श्रद्धा से यही भावना करें कि मोक्ष का वर्ण करें। ओम। अब मेरा विनम्र निवेदन प्रसन्नात्मा भीषु योग्य गुरु परम पावन योग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में भावपूर्ण वंदन। ऊर्जा, उत्साह और गहरी भावना लिए उपस्थित सभी धर्म श्रोता, विशेषकर सेठिया परिवार, पारक परिवार और सभी सुरेंद्र जी सेठिया से जुड़े हुए सभी जातिजन, विशेषकर उनके ज्येष्ठ भ्राता रंजीत जी और नरेंद्र जी जो आसाम से यहाँ पर समागत हैं, और पूरा परिवार जो आसाम, गंगा शहर, सूरत और दिल्ली के अनेक हिस्सों से और भी अनेक क्षेत्रों से जहाँ से कलकत्ता आदि से यहाँ पर जो ज्ञातिजन
और सामाजिक महानुभाव जो आज यहाँ जुड़े, हम देखते हैं आंखों से कुछ छिपता नहीं, आंखें कह देती है क्या है सत्य। और उसमें भी छोटे छोटे बच्चों की आंखों में जो एक उनके प्रति भाव का प्रकटीकरण प्रस्तुत हुआ, उन्होंने कोई माइक नहीं लिया, उन्हें बोलने के लिए किसी ने कहा भी नहीं, और पोती क्या नाम है, आराध्या, और ये भी पोती है, ये द्विती है, तो द्विती तो बहुत छोटी है, और ये आराध्या भी छोटी, कितने 10 साल, कितने साल, 11 साल की। तो इसकी आंखों में भी जो एक भाव प्रकट हुआ, उससे समझ में आ रहा था कि दादा या जाना कितना उनको गहराई तक स्पर्श करता है, और जुड़े हुए सभी जाति जनों के अंदर एक भावुक या भावनात्मक स्पंदन हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। विशेषकर जो भाई हैं उनके लिए भी, और जो बहू हैं उनको भी बहुत लगा। जब मैंने घटना को सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 7 बजे जो सेवा में लीन व्यक्ति रहता था, उसने देखा कि अचानक कोई दर्द हुआ, कुछ एक एहसास हुआ, एक झटका ना लगा, उसे लगा कि वापस वो कुछ कठिनाई है, 3-4 दिन से कुछ कष्ट है, बुखार आने भी आई थी, तो कुछ होगा, और वो सो गई। भाइयों के तरफ भी देखा था, वही इतनी बड़ी क्या बात है, वो दूर से समाचार दे रहे थे। बहू ने भी देखा कि भाई हाँ अभी थोड़ा देर विश्राम कर रहे हैं, स्वास्थ्य की कठिनाई कारण थोड़ा रेस्ट एडिशनल हुआ होगा, पर किसे पता था कि 10:30-11 बजे तक जब हलन चलन नहीं होगा, चिकित्सकीय परामर्श आदि से ये एक अंतिम सत्य सामने आएगा कि वे व्यक्ति जान चुकी। वो संभवतः सुबह 7 बजे ही वह आत्मा आगे बढ़ चुकी थी, देह त्याग कर चुकी थी, और जब ये जानकारी प्राप्त हुई, सभी अपनी अपनी व्यवस्था से यहाँ जुड़ते हैं, और रात में 10 बजे जब अंतिम क्रिया संस्कार आदि किया जाता है, तो आज अभी मैं करीब 150 व्यक्ति करीब यहाँ पर है, वहां पर करीब 200 व्यक्ति वहां होते हैं। रात्रि में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई सूत्रों के अनुसार। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसका कर्तृत्व होता है, तभी इतनी शॉर्ट नोटिस में इतने सुदूर क्षेत्रों से सभी लोग जुड़ पाते हैं। और एक व्यक्ति ने यह भी बताया कि 2 सप्ताह पूर्व ही, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, कि गुरुदेव की सेवा में जब गुरुदेव ने दोपहर में सेवा का टाइम भी उन्हें दिया, और उनकी बात का पूरा ध्यान दिया, उनकी बात का श्रवण किया, तो यानी गुरुदेव की दृष्टि की आराधना भी उन्होंने कितनी की, यह सामने आता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति का अंतिम जो 1/3 जीवन होता है, उसमें व्यक्ति के आयुष्य का निर्धारण, अगले आगामी जन्म के आयुष्य का निर्माण भी उस समय में होता है। क्योंकि अंतिम दिनों तक भी बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ी हुई थी, तो बहुत संभव है कि अपने जीवन के अंतिम कालांश में उनके भाव बहुत अच्छी रही हो, और वे वर्तमान में देव आयु को प्राप्त हुए। ये बहुत संभव है। उनके जो आध्यात्मिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, उनके बारे में जो सुना है कि वो हिम्मती भी थे, सहिष्णु भी थे। 3.5 वर्ष पूर्व कैंसर जैसे रोग से ग्रसित भी हुए,
और उसमें भी उन्होंने कमबैक किया और पिछले 1.5 वर्ष में जो कैंसर उनका 0 कहा गया, एक से कैंसर को भी कैंसिल करने का पावर उनके अंदर वैसी संकल्प शक्ति थी, ऐसे हिम्मती, सहिष्णु, ईमानदार और स्पष्ट बाध्यता युक्त व्यक्तित्व, परम पूज्य गुरुदेव के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति रखने वाले एक विशेष श्रावक रहे हैं, ऐसा समझ में आया। और ये सेठिया परिवार आसाम में भी कोई भी संतों का पधारना होता है, संत संतों का, चरित्र आत्मा का, तो उसमें मुख्य जिम्मेदारी से जुड़कर अच्छी सेवा आराधना का लाभ लेते हैं। और देश की आजादी की करीब 17 वर्ष और 2 दिन बाद इनका भी, सुरेंद्र जी का भी जन्म आसाम के उस क्षेत्र में हुआ जिसे बिलासी पाड़ा कहते हैं। वो 17 तारीख को जन्म लिया और अपने जीवन की उस 6 दशक को कोई अंशों में कह सकते उन्होंने सार्थक भी किया। किसे पता था कि 60 वर्ष की अवस्था में ही वे अचानक यूं चले जाएंगे, किसी ने शायद अनुमान भी नहीं किया। तो ये जो धर्म से के निष्ठाशील परिवार है, अब संदीप जी, अरुणा जी पर, आगामी पीढ़ी पर, भाइयों पर, सभी ज्ञातिजनों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। किस तरह से परिवार का ये एक सात्विक संस्कार है उसको हम निरंतर वे लोग गतिशील रखें कि वह दिव्य आत्मा जहां कहीं भी हो वह देखे तो उसे लगे कि मेरे पीछे कोई गम नहीं है, बल्कि मुझे उन पर गर्व है। गर्व से गम भी होता है और गर्व से गर्व भी होता है। तो आप उनकी गर्व को बढ़ाते रहें और परिवार में कोई ऐसा कार्य कोई न करे जो गौरव को कम करने वाला। ये एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी श्रावक होने के नाते और ज्ञाति जन होने के नाते सहज ही आप पर आ जाए। चाहे वो पोती दोहिती हो, बेटा बहू हो, भाई हो या कोई भी ज्ञाति जन हो, अलग अलग रिश्ते नाते से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैंने कई वक्ताओं को सुना, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। कई वक्ताओं ने कहा शोकाकुल परिवार, किसी ने कहा सेठिया और कारक शोकाकुल परिवार। तो मैं एक शब्द में परिवर्तन चाहता हूँ। शोकाकुल परिवार शब्द के स्थान पर जुड़ा हुआ कुल परिवार। तो शोकाकुल के लिए कुल परिवार है, ज्ञाति जन है, यह शब्द हम अगर प्रयोग में लेते हैं तो क्योंकि हम शोकाकुल करते हैं, उस शोक में कोई न भी हो तो शोक में उसे कैसे डाल। और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के शब्दों को याद करें जिन्होंने इस प्रकार में परिवर्तन लाया। उन्होंने कहा कि इन सभाओं को शोक सभा नहीं स्मृति सभा कहा जाए। तो जब हम सभा को स्मृति सभा कहेंगे तो सभा में बोलने वाले हर देवता के अंदर स्मृति, संकल्प, साधना की शब्द का एक प्रयोग होता रहे तो हम आचार्य तुलसी के उन वचनों को जीवन में चरितार्थ कर पाएंगे। तो परिवारजन ये प्रयास रखें कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाशय जी एकदम पास में विराजमान है। लाडलों योगक्षेम वर्ष का एक सुंदर वातावरण और पावन संवत्सरण तो परम पूज्य गुरुदेव के यथाशीघ्र यथानुकूलता यथा व्यवस्था दर्शन सेवा लेते हुए संबल प्राप्त करें। तो शोकाकुल परिवार की जगह संबल लेने पहुंचा परिवार भी हम कह सकते हैं। जो भी शब्द आपके प्रयोग में अच्छा लगे और हम ये भाव रखिए कि जो ये परिवार है उसको संबल मिले और परिवार भी जो उनसे बहुत ज्यादा निकट जुड़े उन्हें हिम्मत देने का प्रयास करें, उन्हें बार बार उन
उस घटना को याद कराकर यह कहना कि अरे वो अचानक चले गए, अरे ऐसा होता तो, क्योंकि ये समय कहते हैं ना, आचार्य श्री जो कहते हैं कि मृत्यु के लिए कोई अवसर अनवसर नहीं। कई वक्ताओं ने भी बात रखी, जो आगम का वाक्य नथी कालस्य ना करो, काल के लिए कोई अवसर अनवसर नहीं। ये आश्रवाणी को स्मृति में रखते हुए किसी को पश्चाताप कि शब्द का प्रयोग करने की जगह करे तो उनकी पावन स्मृति करे, उनके उपलक्ष्य में पावन उनके संस्मरणों को याद करते हुए उनसे कुछ संस्कार, कुछ संकल्प, कुछ प्रेरणा को ग्रहण करे। जब जब याद आए अपने प्रति और उनके प्रति मंगल भावना, अपने प्रति इसलिए जिससे हमें हिम्मत मिली, उनके जाने के बाद भी हम उनके याद करें मंगल भावना के साथ, और उनके प्रति हम मंगल में होंगे तो उनके प्रति मंगल भावना कर सकेंगे कि वह चेतना भी निरंतर गति, प्रगति, उन्नति उत्तरोत्तर करती रहेगी। जैसे मोक्ष रूपी लक्ष्य की ओर भी कहें, अपने जीवन की आराधना कर कहें, वो निरंतर आगे बढ़े। तो जब जब याद आए आंखों में आंसू सहज आ सकते हैं, पर याद करें उनके उस पावन कर्तव्य को, उनकी उस विशेष व्यक्तित्व, उनकी उन विचारों, उनकी उन भावनाओं को, और जितना याद करोगे आपको और प्रेरणा मिलेगी। और कोई ऐसा व्यवहार हुआ जिसका पछतावा आपको है कि समय पर शायद कोई सेवा आपसे न हुई हो, कोई ऐसा कार्य जो आपने न किया हो, तो आप उनके प्रति सरल हृदय से क्षमा याचना करो। तो क्षमा याचना, मंगल भावना, संस्मरण से अपने भीतर संस्कार की स्मरणा से हम उसे सफल बनाएं। भावना पर एक लोगों का ध्यान करें, एक लोगों आरोह और अवरोह के साथ आंखें कोमलता से बंद कर सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत, धीमे धीमे श्वास में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर, और एक मंगल भाव करीब दिव्य चेतना की यात्रा के प्रति पावन भावना, मंगल भावना लिए हुए ठानेनम मोनेनम जानेनम अपरम भूसरामि लूबस्ताउ चोदयनि तममति दयनि अरमते तैसम चौहि संविकेवनि उसभमतियं च वन्दे संभवति नन्दनं च सुमनीन्द्रं पौमात्मनं सुवासं चिरं च चन्द्रमहं वन्दे सूर्यं च पुष्पदन्तं श्रीरसिजं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं सतितं धम्मं सत्यं च वदामि कुन्दं परं च मल्लिं वन्दे मुनिसुमयं अनित्यं च वन्दामि देवी आसं देवानं च एवं मयि अभिद्वान् विभुयं मनामि धर्मयं ओहि आरोग्य
दोनों हाथों को कोमलता से आंखें बंद ले जाते हुए एक प्रसन्न मंगलमय भाव मुद्रा के साथ संपन्न अजय सिंह जी का एक विशेष जुड़ा हुआ परिवार निरंतर गति प्रगति और वृद्धि करता है। आध्यात्मिक मंगल कामना एक सूचना के रूप में कल सुबह यहाँ से पद विहार करते हुए शासन श्री मुनीश्री विमल कुमार स्वामी का जो आध्यात्मिक प्रवेश मंगल प्रवेश चातुर्मासिक भव्य प्रवेश ओसवाल भवन सागरा में होना है विवेक विहार में, तो उसमें 8:30 बजे का प्रवेश का उनका समय निर्धारित है। 7:45 बजे करीब 7:45 पर वो रैली योजना विहार संगोष्ठी आयोजित होनी है। सूचना तंत्र से आपको सूचना प्राप्त हुई और हो रही होगी। तो हमारे भूपेंद्र जी सिंह जी सभा और पूरी टीम योग परिषद महिला मंडल और सभी सभासद सभी जुड़े हुए श्रावक श्राविकाएं यहाँ से करीब 7:30 बजे दोनों संत और कुछ श्रावक साथ में जुड़ सकते हैं। तो मुनीश्री की उस रैली में बंदे में जुड़ने का लक्ष्य रहेगा। 8:30 बजे मंगल प्रवेश में साथ रहना, फिर 9 बजे से कार्यक्रम में वहां रहना और फिर आहार पानी करने के बाद 1 बजे के आसपास वहां से फिर विहार करके यहाँ लौटना। ये एक हमारा निर्धारित क्रम सिंघवी जी महेंद्र जी आदि के माध्यम से आपको मैसेज आदि के माध्यम से व्यवस्थित रूप से आपको मिल पाए। विशेषकर सभी कृष्णा नगर गांधी नगर समाज क्षेत्र में जुड़े हुए सभी लोगों को ध्यान देना है कि बड़े महाराज ने 2 संतों को मदन कुमार के स्वामी मुनीश्री अक्षय कुमार के स्वामी को भिजवाया। वो प्रवेश पूरे कार्यक्रम में यहाँ रहे और उन्होंने जब ये निवेदन किया है, निमंत्रण दिया है और सगड़ी न्योतो दियो है, तो संगठन में जुड़ना है अच्छी को अच्छी संख्या में। अपने बड़े ऋण है महाराज दुकान के मैंने पूछ लेने के कौन आयो है, तो इतना लोग खड़ा होना चाहिए कि यहाँ लागे
एक अच्छी संख्या में उपस्थिति दर्ज हुई है। ऐसा एक विशेष प्रयास यहाँ क्षेत्र वाले भी कर सकेंगे और सभी लोग आगे जुड़ते रहेंगे। इस सूचना के साथ एक और सूचना, आज हमारे मध्य के तपस्वी विराजमान है जो उपवास करते करते कल इतना लंबा 35 से 40 किलोमीटर का विहार यहाँ से चाणक्यपुरी किया गया, वापस आए और आज कल एकादश, आज उपवास किया। हमारे मुनि जागृत कुमार जी ने स्पेशल, और हमारे यहाँ पर किशोर जी तपस्या में क्रम लिख रहे हैं। तो स्वामी जी की तेरस, त्रिशताब्दी की तेरस पर अधिक से अधिक लोग 27 तारीख को उपवास, आगे मेला आदि क्रम में जुड़े। जब का भी अनुष्ठान 13 घंटे का जो बताते हैं उसको भी जैसे 24 घंटे का क्रम भी बनाया जा सके, किस तरह से लोग जब के अंदर भी जुड़े, तब के अंदर भी जुड़े, और गुरुदेव के निर्देश से जो एक अच्छा आशीर्वाद यहाँ के प्रवास का एक क्रम मिला है उसको इतना जबरदस्त सार्थक करे, इतना जबरदस्त सार्थक करे कि गुरुदेव में इस क्षेत्र में तो कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता है। और स्वयं गुरुदेव जब पधारे तो गुरुदेव का भी यहाँ विराजना इस क्षेत्र पर महर कृपा अधिक से अधिक हो, गुरुदेव इसका उल्लेख अपने प्रवचनों में कर सके, ऐसा कहे कि भाई क्षेत्र हो तो कृष्णा नगर, गांधी नगर जैसा, ऐसी अच्छी आराधना सब लोग करते रहे। अब सूचनाओं के साथ इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ बाजी श्री रंजीत कुमार जी को कि वे आए, बाजी श्री नरेंद्र जी को वे आए और मुनि श्री के प्रति कृतज्ञता के भाव और संदेश योजनों के प्रति आभार व्यक्त करें। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। लाडनू में विराजित महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी, साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विवाह जी, मुख्य मुनि महावीर कुमार जी, साधी परिवार सभी को मेरा मत्थे मन्नामी। अत्य विराजित अभिजीत मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, जागृत कुमार जी को मेरा मत्थे मन्ना। मृत्यु सत्य है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, पर इस उम्र में मेरा भाई का जाना सचमुच मेरे परिवार के लिए बहुत ही बड़ी दुखदायक घटना है। नियति की रीत समझो, करे मौका चक्कर इसको सहना पड़ेगा, जो आया है उसी को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो ईश्वर को शायद यही मंजूर था, इस दुख की इसे हमें अब सहना ही पड़ेगा। मृत्यु सत्य है, हमें इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम दोनों भाई साथ में पढ़े थे, साथ में बड़े हुए। तो मेरे से तेरे मेरा बड़ा था और मैं उसे शुरू ही बोलता था, मतलब दोनों भाई नहीं थे, समझ लीजिए हम दोस्त थे। मुनीष जी ने हमें बहुत अभी समझाया, फिर भी आंखों में पानी आ ही जाता है। हमें ज़्यादा विलाप नहीं करना चाहिए, मुनीष जी की भावों ने मुझे समझाया, हमें इस चीज़ को समझना है। मेरा भाई 2023 में बीमार हुआ था। उसका मनोबल उस समय हमने देखा था, उसकी विशेषता थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसका मनोबल जो था, जब मैंने 18 जनवरी उसका ऑपरेशन कराया, मैं साथ में था। जब ऑपरेशन करने जा रहा था, मेरे सामने उसने हाथ जोड़ा, तो मैंने उसे मंगल पाठ सुनाया। मैं समझ गया, बोला मंगल पाठ सुनो। ऑपरेशन होने के बाद मैं सोचा मैं कैसे जाऊंगा भाई के पास, इतना जो लगी हुई थी आईसीयू में। फिर मैं मिलने गया, उसी समय उसने ऐसे हाथ ऊंचा करके हाथ जोड़ा मैं समझ गया भाई मुझे इशारा कर रहा है मंगल पाठ। मैं वहाँ पर भी मंगल पाठ सुनाया। तो उसका जो धर्म गुरु के प्रति जो आस्था थी, ये उसी का परिचय है। उसका जो मनोबल था
सच में उसके मेरे पास उसका कोई शब्द नहीं है। मैंने अभी गांधीनगर उसका जो मिलनसारिता के बारे में सुना, बहुत कुछ, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। सचमुच मेरा भाई बहुत हंसमुख था। पर 2023 ऑपरेशन के बाद मेरा उनकी पुत्र वधू अरुणा कोई सेवा में कमी नहीं रखी। मैं परिवार की तरफ से उसे भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि माँ बाप की सेवा पुत्र से ज़्यादा अगर पुत्र वधू समझदार आ जाए तो शायद वो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा, मेरी पुत्र वधू अरुणा, उस समय हम दोनों भाई यहाँ आए थे। मेरे बड़े भाई साहब भी 3 महीने इधर ही थे। मेरी भाभी ने तो 5-6 महीने से इधर रुकी थी भाई देवर के पास, क्योंकि मेरी सुरेंद्र की वाइफ बहुत साल पहले चली गई थी, स्वर्गवास हो गई थी। तो लगभग वो स्वस्थ भी हो गया था, पर मुझे मालूम नहीं था इस बीच में 2 दिन में क्या होगा, मेरा भाई हमें छोड़ के चला जाएगा, ये हमने सोचा भी नहीं था। मैं आज सबसे पहले तो हम जो कार्य के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुनिश्री का संबल प्राप्त हेतु, तो दोनों मुनिश्री के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपने जो प्रवचन के माध्यम में जो समझाया, हम उसे समझकर आगे अपने जीवन में उतारेंगे, और आपका प्रवचन से हमें संबल प्राप्त हुआ है। मैं इसी क्रम में मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मैं आज तेरापन सभा गांधीनगर तथा विकास मंच तथा तेरापन महिला मंडल, युवक परिषद, सभी के प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। कल से आप लोग जो मेरे सेठिया परिवार को जो स्नेह प्यार दिया आपने, जो कल मैं सुबह 10 बजे से मेरे पास 11 बजे के बाद जैसे फोन आना शुरू हो गया, तो जो स्नेह प्यार आप लोगों का मिला, उसके प्रति आपके प्रति भी, आप सभी के प्रति मेरी भी बहुत बहुत सेठिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और ऐसा ही स्नेह हमारे परिवार को मिलता रहेगा, ऐसी आशा करता हुआ पुनः एक बार मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता। हाँ, आप नेत्रदानी बन गए। जाते समय हमने भाई का मेरे पास प्रेम लूनाथ का फोन आया, क्या भाई का नेत्रदान मैं जमा करा दूँ, कोई तकलीफ करना ही है नेत्रदान, तो नेत्रदान भी हो गया। ये भी एक समाज सेवा का काम, अच्छा काम हुआ, हमारे परिवार के लिए गौरव की बात है। तो मैं अब ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं दिवंगत आत्मा के प्रति आत्मा मंगल कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरी भाई की आत्मा निरंतर आध्यात्मिक गति से आगे बढ़ती हुई परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। और इस अवसर पर मैं मुनिश्री के प्रति निवेदन करता हूँ, आपसे प्रवचन हमें बहुत समझाया, पर मुझे भी कुछ देना है। ऐसे मेरे जीवन में कोई नशा नहीं है, और मैं आज मेरे बच्चे को भी, मेरे 5 बच्चे, तीनों भाई तीनों 5 बच्चे आए हुए हैं, सभी बच्चे को भी मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई भी छोटा मोटा नशा है, आज अपने चाचा, बाबा, पापा और बाबा जो भी समझकर उनके इस मौके पर अपना त्याग कर देवे और विसर्जन कर देवे। पर मैं अपनी तरफ से नित्य जहाँ विलासीवा जब तक रहूंगा, नित्य एक समाई करने का भाई के प्रति आज आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। रोज एक समाई जरूर करूंगा, मैं अगर विलासीवा रहूं यथासंभव समाई करने का प्रयास करूंगा। पुनः मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ, मत्थे मन्नामी करता हुआ मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत ही अच्छी बात भाई साहब ने, धार्मिक गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए संकल्प लिया, यही सेठिया परिवार के अच्छे संस्कार सद्गुणित हो रहे हैं। मुनिश्री का अभी कल की जो प्रोग्राम के बारे में आपको सूचना दे दी, परसों 25 तारीख शनिवार से मुनिश्री का सुबह 5:15 बजे तेरापन भोरगेशी प्रांगण में वृद्ध मंगल पाठ, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आध्यात्मिक कक्षाएं, 8:15 बजे से 9 बजे तक जो भी 25 भोग प्रतिक्रमण या अन्य कोई भी गतिविधियां होगी। मुख्य प्रवचन 9 बजे से 10 बजे तक का रहेगा।
दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक तत्व चर्चा, रात्रि को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्घ वंदना और प्रवचन का। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुरोना भूलियो रत सुमिरन किया सरे चिंता काम सरे चिंता काम सरे चिंता काम। कर्तव्योस्मि